to my YouTube channel. Thank you for coming here. This is the beautiful news. Rahul claims Mr. Rahul Gandhi, leader of opposition है, वो दावा करते हैं proof of poll fraud, चुनाव धोखाधड़ी के सबूत का. EC इलेक्शन कमीशन says, वो कहते हैं कि बैकअप चार्जेस, इल्ज़ाम को मजबूत करो ऑन oath, कसम दे करके, यानी कसम से जो तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो उसको साबित करो. किस तरीके से कि रिटर्न फॉर्म में लिखो और लिख कर बताओ कि हाँ ये प्रूफ हुआ है, ताकि हम जो है इसके खिलाफ एक्शन लें. कौन कह रहा है दोस्तों? इलेक्शन कमिश्नर. और राहुल साहब क्या दावा करते हैं कि चुनाव में धोखाधड़ी हो रही है, और भी बहुत खुल्लम खुल्ला तरीके से, और कई कई सबूत उन्होंने दिखाए. दोस्तों नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो. ये मैंने न्यूज़ डाल दिया है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकें, समझ सकें, और इसी तरीके से ये भी डाल दिया है दोस्तों, और ये अनुवाद भी डाल दिया है, और ये फ्रेजेस भी हैं ताकि इसको आप अच्छी तरीके से समझें. ठीक है, लेट्स रीड दिस वन. And since this is not clear, so we'll go here, okay? But let me tell you something that claims, this is the present tense, but actually it is meant past. पास्ट का मतलब होता है क्लेम्ड, दावा किया. लेकिन आपको पता है हेडलाइन में इसी तरीके से लिखा था. बैकअप चार्जेस बोलते हैं, किसी भी बोलते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो यार, जो भी बोल रहे हो उसको तथ्य पर बोलो, उसकी दलील क्या है. प्लीज कैन यू बैकअप योर स्टेटमेंट ऑन ऑथ, कसम देकर के, या विद प्रूफ. इस तरीके से बैकअप का वर्ड यूज करते हैं. बैकअप का मतलब इस तरीके को बोलते हैं कि कोई लड़ रहा है आपसे और आप उसको बोलते हैं चल पीछे हट, बैकअप नाउ. तो इस तरीके से भी बैकअप का यूज होता है दोस्तों. ये चूंकि क्लियर नहीं है इसलिए हमने इधर डाल दिया. राहुल गांधी ऑन थर्सडे, राहुल गांधी ने जुमेरात के दिन अलेज इल्जाम लगाया अ ह्यूज क्रिमिनल फ्रॉड, एक बहुत ही बड़े आपराधिक धोखाधड़ी का, है ना दोस्तों. राहुल गांधी ने इन पोल्स, किसमें, चुनाव में, वॉज बिंग परपरेटेड. परपरेट बोलते हैं दोस्तों, परपरेटेड, ठीक है. इस तरीके से परपरेटेड, है ना. इससे मैं थोड़ा सा नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो गलत काम को करना, है ना, बहुत गलत काम करना. किस तरीके से? थ्रू अ कोलिशन बिटवीन बीजेपी एंड ईसी. किस तरीके से? कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन से मिली भगत के जरिए, यानी इनके दरमियान में एग्रीमेंट हुआ है, समझौता हुआ है राहुल गांधी के मुताबिक कि हम दोनों मिल करके जो है गड़बड़ करेंगे और बीजेपी को जिताएंगे. साइटिंग अ कांग्रेस स्टडी, देखते हुए कांग्रेस के स्टडी का, यानी कांग्रेस ने जो जांच की 6 महीने में, दैट क्लेम द एडिशन ऑफ फेक वोटर्स इन असेंबली, जिसने दावा किया है कि फेक यानी बहुत सारे गलत वोटर्स को उसमें डाला गया है. किसमें? इन एन असेंबली क्षेत्र में, असेंबली सेगमेंट में, यानी एक कई क्षेत्र में. असेंबली सेगमेंट बोलते हैं जहां पे असेंबली जो विधानसभा क्षेत्र होती है या लोकसभा क्षेत्र होती है, उसके अंदर फेक वोटर्स को डाला गया है. सेगमेंट बोलते हैं दोस्तों, एक सेगमेंट एक बहुत बड़ा पार्ट है. जैसे इंडिया बहुत बड़ा हिस्सा है, सेगमेंट बोलते हैं किसी खास हिस्से में. जैसे आप ये कर्नाटक की बात कर रहे हैं, जैसे आपको पता चलेगा, सेगमेंट उसको बोलते हैं. लेड टू अ बीजेपी, जिसके कारण बीजेपी विनिंग द बैंगलोर सेंट्रल लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन 2024, जिसके कारण बीजेपी के जीतने का बेंगलोर में, जो कि बेंगलोर सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र में कंस्टिट्यूशन इन 2024, ने जिसकी वजह से जब इन्होंने फेक वोटर डालना शुरू किया, जिसकी वजह से बीजेपी बेंगलोर में क्या है, जीत चुकी थी. ठीक है. साइटिंग का मतलब होता है हवाला देते हुए. बोलते हैं कि यार मैं तुमको इस कंपनी से हटा रहा हूँ क्योंकि तुम जो है, तुम्हारा बर्ताव सही नहीं है ना. तो इस तरीके से बोलते हैं कि आई एम रिमूविंग यू फ्रॉम दिस कंपनी साइटिंग योर बिहेवियरल प्रॉब्लम. साइटिंग योर बिहेवियर यहाँ पे आप बोल सकते हैं दोस्तों, है ना. और बोलते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो, जिसकी वजह से कंपनी में अफरा तफरी होती है, लड़ाई झगड़ा होता है. यू आर वेरी बैड पर्सन which leads you fight a lot in the company, and then your behavior leads, confrontation leads problem in the company. okay, इस तरीके से leads का यूज करते हैं दोस्तों. एडिशन बोलते हैं कि आपको पता है ऐड का मतलब भी क्या होता है. मेकिंग अ प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन बनाते हुए. प्रेजेंटेशन आपको पता है, जैसे ये प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ. एट प्रेसर बोलते हैं दोस्तों, प्रेस कॉन्फ्रेंस. ठीक है. ही ऑल्सो अलेज असेंबली इलेक्शन इन महाराष्ट्र, उन्होंने असेंबली जो विधानसभा इलेक्शन को भी, जो महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वहाँ पर भी सेम खेला किया गया है दोस्तों, है ना दोस्तों. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटरों के साथ छेड़छाड़ करके चुरा लिया गया. यानी अब ये पूरा एक महाराष्ट्र, शायद मैं यहाँ नहीं हूँ, मतलब मैं फिर भी ट्रांसलेशन कर देता हूँ. ये शायद मतलब
डिलीट हो गया। तो एक्चुअल में ट्रांसलेशन ये होगा कि उन्होंने ये भी आरोप लगाया है ना, ये भी आरोप लगाया असेंबली का क्या लगाया है कि महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में वोटरों के साथ छेड़छाड़ करके चुरा लिया गया है ना वोटरों का। अच्छा, अब क्या बोले, जेल टर्म एविडेंस फाउंड फॉल्स, उन्होंने कहा कि जेल टर्म जेल में डाला जाएगा अगर जो एविडेंस, जो प्रूफ मिस्टर राहुल गांधी ने पेश किया है फाउंड फॉल्स, अगर गलत पाया गया तो उनको जेल भी बताया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मिस्टर राहुल क्या बोलते हैं, आई वॉन्ट द नेशन नो, मैं बतलाना चाहता हूँ लोगों को, यानी कौन को बतलाना चाहता हूँ कि व्हाट्स हैपनिंग, है ना। अच्छा, एक्चुअली ही ऑल्सो अलेज्ड असेंबली इलेक्शन महाराष्ट्र एंड हरियाणा वर स्टोलन थ्रू वोटर मैनिपुलेशन, यानी आई वांट टू नेशन द नो, मैं बतलाना चाहता हूँ लोगों को कि दिस वोटर मैनिपुलेशन, ये वोटर के साथ छेड़छाड़ या वोटर में चेंजिंग करना या वोटर में इजाफा करना यानी ऐड करना इज़ अ क्राइम, ये बहुत ज़्यादा बड़ा अपराध है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन फ्लैग, इंडिया का जो झंडा है और यहाँ का जो क्या बोलते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं ना दोस्तों, यहाँ का जो कानून है, इंडिया का जो कानून है उसके खिलाफ है ना। मैं आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, संविधान, सॉरी, संविधान और इंडियन फ्लैग के खिलाफ। ईसी यानी इलेक्शन कमीशन डज नॉट प्रोवाइड अस डाटा, इलेक्शन कमीशन हमें नहीं देता है डाटा, बिकॉज इट, क्यों, फ्रॉड की वजह से, इज हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि फ्रॉड जो है, धोखाधड़ी क्या है, पूरी कंट्री में हो रहा है। ईसी इज कोल्यूडिंग विथ बीजेपी, इस इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिली भगत कर रही है, राहुल गांधी ने कहा है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ कर्नाटका और महाराष्ट्र एंड हरियाणा, यानी इनके जो चुनाव आयोग के जो प्रमुख है कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा के, टेल राहुल, बतलाते हैं राहुल, टू सब्सटेंशिएट हिज क्लेम, सब्सटेंशिएट बोलते हैं कोई ऐसा चीज़ करना जो आपके दावे को मजबूत करे, या जो भी चीज़ करें आप उसको बोलते हैं कि तुम जो भी बोल रहे हो यार मैं समझ, तुम जो है अपने बात को जो है मजबूत करो, या सब्सटेंशिएट यानी अपने दावे को मजबूत करो, किसी चाहे के कसम पे लिख करके, कसम दे करके, या फिर कसम मतलब रिटर्न पेपर में, सो दैट दे कैन बी इन्वेस्टिगेटेड, ताकि उसकी जांच की जाए। रिमाइंड दैट प्रेजेंटिंग फॉल्स, है ना, दैट एविडेंस विल इनवाइट जेल टर्म, और इस बात को याद दिलाते हुए कि प्रेजेंटिंग फॉल्स यानी गलत सबूत को पेश करना विल इनवाइट द जेल टर्म को इनवाइट करेगा, यानी जेल में जाना पड़ेगा, ये इलेक्शन कमिश्नर ने तो इस तरीके से दावा किया दोस्तों। अच्छा, ये जो एक टेक्स्ट जो छूट गया था वहाँ पे, यहाँ पे इस जगह पे, तो ये यहाँ पे है, ठीक है ना, महाराष्ट्र यहाँ से है, देखिए दोस्तों ये है, एंड हरियाणा वर स्टोन थ्रू द वोटर मैनिपुलेशन, वोटर के चेंजिंग के जरिए। ही क्लेम, उन्होंने दावा किया राहुल गांधी ने, टू हैव डिसर्न अ पैटर्न, डिसर्न बोलते हैं दोस्तों कोई ऐसी चीज़ करना कि आपको पता ना चल रहा हो, डिसर्न बोलते हैं किसी चीज़ को समझना या देखना लेकिन वह फिर भी क्लियर ना हो। उन्होंने कहा एक पैटर्न को उन्होंने देखा, ठीक है, उन्होंने एक पैटर्न को देखा, उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एक तरीका देखा है जिसमें बीजेपी सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में, यानी जिसमें बीजेपी जीत रही है लोकसभा सीट्स को बाय स्वीपिंग अ सोलिटरी असेंबली सेगमेंट में बोला कॉन्स्टिट्यूशन के एक इलाके को, यानी एक पार्ट को, यानी ये बता रहे कि उन्होंने एक तरीका देखा है कि जिसमें बीजेपी सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र में भारी जीत, स्वीपिंग सीट्स बाय स्वीपिंग बोलते हैं झाड़ू लगाते हुए, यानी सबको हटाते हुए भारी जीत क्या है लेकर लोकसभा सीट जीत जाती है, यानी सब लोग मिल करके, यानी क्या बोलते हैं लोकसभा सीट्स में। और भी एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों, आप मान लीजिए कि जैसे आप ट्रेन है बहुत बड़ी, ठीक है, ट्रेन के एक डब्बे में कुछ आपके सपोर्टर हैं, कुछ नहीं है, तो आप शायद उस ट्रेन के डब्बे को जीत नहीं सकते, लेकिन आप बैठे हुए हैं, पूरे ट्रेन के जितने लोग हैं सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर दूसरे डब्बे में मिक्सअप है, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं कुछ नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब इन्होंने क्या किया है, बीजेपी ने सारे लोगों को अपने सपोर्ट में कर लिया है ना, इस तरीके से, चाहे वोट को ऐड करके या उनको खरीद करके, तो इस तरीके से ये बता रहे हैं असेंबली सेगमेंट को। ठीक, सॉलिटरी के मतलब एक्चुअली होता है दोस्तों अकेला होना, जैसे बोलते हैं हमने वहाँ पे सिर्फ एक ही बिल्डिंग दिखी, आई सॉ अ सॉलिटरी स्टोरी बिल्डिंग, सॉलिटरी बिल्डिंग, इसका मतलब अकेला खुद ही पूरी असेंबली सेगमेंट को क्या है वो जीत लेती है। तो कुछ कैसे जीती है, तो इसमें उन्होंने पैटर्न देखा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ कर्नाटका, जो कर्नाटक के जो चीफ इलेक्टोरल है यानी चुनाव आयोग के जो प्रमुख है कर्नाटका, महाराष्ट्र और हरियाणा, आज द कांग्रेस मिनिस्टर एमपीज टू बैकअप हिज क्लेम, अपने दावे को सबूत करने के लिए, पेश करने के लिए, यानी
यानी क्या उसके जो दावे पेश कर रहे हैं उसको सबूत कर। इतना बड़ा प्रेजेंटेशन दिखाया दोस्तों, वो बैकअप नहीं है इनके लिए। दे टोल्ड हिम, उन्होंने इसको बताया दैट नेसेसरी एक्शन, ज़रूरी जो है एक्शन वुड बी इनिशिएटेड, शुरू किया जाएगा इफ़ ही रिपीट्स हिज क्लेम ऑन ओथ, अगर वो अपने दावे को ओथ पर दोबारा कहते हैं, यानी लिख करके वो कहते हैं कि मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि हाँ ऐसा हुआ है। डिक्लेयरिंग, इस बात को बतलाते हुए, डिक्लेयरिंग दैम, उनको बतलाते हुए, उनको घोषणा करते हुए, टू बी अ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ, उनके यकीन और नॉलेज के सबसे अच्छे में से। यानी मतलब ये है कि उनके नॉलेज, यानी राहुल गांधी जो कह रहे हैं उनके बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, यानी उनके नॉलेज में और उनके यकीन के हिसाब से सबसे सच्ची खबर है। अगर वो ऐसा दावा करते हैं कि जो भी वो कह रहे हैं उनके नॉलेज के हिसाब से वो बिल्कुल सबसे सच्ची है, तो अगर वो डिक्लेयर करते हैं और राइट लिखते हैं किस चीज़ पर, किसी पेपर पर लिख के देते हैं, तो चीफ इलेक्शन कमीशन क्या कह रहे हैं दोस्तों कि हम जो है उसके खिलाफ, यानी हम जो है इस बात का जांच करेंगे कि ऐसा कैसे हुआ। इन अ सेपरेट लेटर्स टू हिम, एक अलग खत उनको लिखते हुए, ये एक अलग खत में उन्होंने लिखा, किसने लिखा, मतलब ऑल थ्री मतलब ये जितने हरियाणा और आपके क्या नाम है कर्नाटका और एक बंगाल एक और था, तीनों स्टेट के लोगों ने आस्क्ड हिम टू साइन एंड गिव हिज डिक्लेरेशन इमीडिएटली, कि वो सिग्नेचर करें और उनके डिक्लेरेशन को, जो भी वो डिक्लेयर कर रहे हैं उनके घोषणा को फौरन ही जो है मतलब अप्रूव करेंगे, हाँ ठीक है, अलॉन्ग विद द नेम्स के साथ, सच इलेक्ट्रोल्स, यानी क्या क्या नेम है जहाँ जिसकी नाम गड़बड़ी हुई है, सो दैट प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड, ताकि उनके मुकदमा क्या है उसके खिलाफ शुरू किया जाए या आगे की कार्रवाई इनिशिएट कैन बी इनिशिएट। बोलते हैं कि अगर तुम ज़्यादा बकवास करोगे तो तुम्हारे खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। इफ़ यू विल टॉक अलॉट सो द प्रोसीडिंग कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट यू, है ना, क्या जा सकता है, इस तरीके से भी बोले हैं, क्या जा सकता था, कुड हैव बीन इनिशिएटेड, इस तरह भी बोल सकते हैं, है ना, बोलते हैं तुम जो है ये काम कर सकते थे, यू कुड हैव डन दिस और यू कुड हैव इनिशिएटेड, तुम शुरू कर सकते थे। इफ़ द एविडेंस सॉट फ्रॉम राहुल इज़ फाउंड, अगर एविडेंस जो प्रूफ जो राहुल से लिया गया है, सॉट का मतलब राहुल से लिया गया, अगर वो प्रूफ क्या हो, रॉन्ग हो जाए, अगर वो रॉन्ग होगा फोर्स, इट शेल इन्वाइट अ जेल टर्म ऑफ अप टू 3 years, वो इन्वाइट करेगा यानी वो बुलाएगा जेल टर्म यानी जेल की सज़ा को, फॉर अप टू 3 years, 3 साल तक उनको जेल में रहना पड़ेगा, अंडर द सेक्शन 2027 और 2029 BNS, एंड अप टू अ ईयर, और 1 साल तक इम्प्रिजमेंट जेल में, अंडर द सेक्शन 31 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट दे सेड, यानी इम्प्रिजमेंट और जेल दोनों है। इम्प्रिजमेंट या जेल में रहना पड़ेगा, इस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल ऑफ द एक्ट, ये पूरा एक एक्ट है दोस्तों, लॉ का एक क्लॉज है, उसके हिसाब से उनको जेल में रहना पड़ेगा। दोस्तों नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसमें बहुत शानदार सब दोस्तों फ्रेजेस हैं, जैसे पैटर्न है, डिसर्न का मतलब समझिए आप, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको देखना समझना लेकिन वो क्लियर ना हो, ठीक है, स्वीपिंग झाड़ू देते हुए, सॉलिटरी अकेले, यानी अकेले ही बीजेपी जो है पूरी असेंबली सेगमेंट को जीत रही है, ठीक है, इस तरीके बैकअप बोलते हैं, दावा को मजबूत करना, और शानदार सब देखिए, इसको बार बार पढ़िए दोस्तों ताकि आपको समझ में आए। ये हमने अनुवाद भी डाल दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और क्या है, अगर सबूत झूठ निकला तो जेल, है ना। मैं देश को बताना चाहता हूँ, ये शानदार सा फ्रेज है, हलफनामा देकर साबित करो, चुनाव आयोग बोला, चुनाव में गड़बड़ी का सबूत राहुल का दावा, ठीक है दोस्तों, शानदार अनुवाद है और फ्रेजेस है, सस्पेंशन दावे को साबित करना, जैसे बोलते हैं कोलाइडिंग विथ, मिलकर गलत काम करना, द कंपनी वॉज कोलाइडिंग विथ इट्स कंपैरेटर्स, कंपनी अपनी प्रतियोगियों के साथ मिलकर गलत काम कर रही थी। तो इस तरीके से दोस्तों मैं खाली इंग्लिश पढ़ूंगा, हिंदी आप पढ़ो, टाइम नहीं है। सब्सटेंशिएट क्लेम, यू नीड टू सब्सटेंशिएट योर क्लेम विथ एविडेंस, प्रेजेंटिंग फॉल्स एविडेंस, ठीक है, प्रेजेंटिंग फॉल्स एविडेंस कैन गेट यू पनिश, है ना, ये भी शानदार है। बोलते हैं कि तुम गलत काम करोगे तो इससे तुम्हें सज़ा भी मिलेगी, है ना, डूइंग रॉन्ग वर्क कैन गेट यू punished, इस तरीके से भी बोलते हैं। देख लो कैसे लिखते हैं दोस्तों, stolen through voter manipulation, the seat was stolen through voter manipulation, true to be the best of his knowledge and belief, अपनी जानकारी और विश्वास के हिसाब से सच, he signed the paper true to the best of his knowledge and belief, उसने कागज अपनी जानकारी और विश्वास के अनुसार सच मानकर साइन किया, यानी इनिशिएट प्रोसीडिंग, कानून का शुरू करना, इनवाइट जेल टर्म, है ना, द कोर्ट विल इनिशिएट प्रोसीडिंग टुमारो, ठीक है दोस्तों, he signed the paper true to the best, invite colliding with, मिलकर गलत काम करना, the company was colliding with
competitors. This crime will invite a jail term of 2 अपराध 2 साल की जेल होगी. Substantiate दावे को साबित करना, you need to substantiate your claim with evidence. ठीक है, presenting a false, झूठ सबूत देना. ठीक है, presenting false evidence can get you punished. नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो. Thank you so much, have a good day and please don't forget to watch editorial. Thank you so much, have a good day, see you tomorrow.